हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, इसके पिछले वाली वीडियो में आपने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ लिया था। हमने पदार्थ का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक संयोजन के कुल 5 नियम हैं। इसमें सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों, इस नियम को सर्वप्रथम लेवोजियर ने सन 1744 में दिया था। इस नियम को याद रखना, लेवोजियर ने सन 1744 में दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य क्या मतलब होता है? पदार्थ। हम पदार्थों को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया में किसी भी चीज़ से करके या फिर कुछ भी क्रिया करके हम ना तो किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल रूप, आकार, रंग, इन सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। इस नियम को जो है लेंडोल्ट ने सिद्ध किया था। इस नियम को लेंडोल्ट ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। लेंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक एच आकार की नली ली। इस एच आकार की नली में इन्होंने 2 अभिकारक लिए और दोनों अभिकारकों को आपस में मिक्स करने से पहले इसे तोल लिया। एक अभिकारक लिया AgNO3 और दूसरा अभिकारक लिया KCl। दोनों को तोला और उसे पैक कर दिया। इसके बाद उन्होंने इनकी अभिक्रिया आपस में कराई। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, हमें 2 उत्पाद प्राप्त हुए। एक हमें प्राप्त हुआ AgCl और दूसरा हमें प्राप्त हुआ KNO3। जब हमने अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों को तोला, कि द्रव्यमानों की तुलना करी, तो दोनों के द्रव्यमान समान निकले। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो नया बना और ना ही नष्ट हुआ। इससे हमें इस नियम की पुष्टि होती है। यही है इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? इस नियम को सर्वप्रथम प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया था। यह जो नियम है उसे 1799 में प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों में उनके जो अवयवी तत्व हैं वो भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। समझिएगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कह रहा है कि कोई भी तत्व हो या कोई भी यौगिक हो, उसमें जितने भी तत्व रहते हैं उनके भार सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हम जल को इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जल को इकट्ठा किया। आप कुछ जल तालाब से लाए, कुछ जल नदी से लाए, कुछ जल कुएं से लाए और कुछ जल वर्षा के पानी से लाए, बारिश के पानी से लाए। तो जब आप इन सभी जगह से जल को इकट्ठा करेंगे तो जब हम प्रयोगशाला में देखते हैं तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो सभी विभिन्न स्थानों से लाए गए जल का जो अनुपात था वह समान था। मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16, मतलब 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव समान रहा। तालाब के जल का भी H2O 1:8 रहा। नदी के जल का भी भार 1:8 रहा। कुएं के जल का भी 1:8 रहा और बारिश के जल का भी अनुपात 1:8 रहा। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी यौगिक को किसी भी स्थान से प्राप्त करें, उसमें उपस्थित अवयवी तत्व सदैव समान अनुपात में रहते हैं। इसका हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसे चाहे प्रयोगशाला में बनाएं चाहे आप वायुमंडल से प्राप्त करें, इसका अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। इसीलिए इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि इसमें कोई भी यौगिक हो उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो सदैव निश्चित या स्थिर अनुपात में ही रहते हैं। यह था स्थिर अनुपात का नियम। अब हम अगला नियम देखते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? इस नियम को डाल्टन ने सन 1809 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 तत्व मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के
निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। यह नियम थोड़ा सा 2 नियमों से कठिन है। इसे हम सबसे पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद इस नियम पे वापस जाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमने कोई 2 तत्व ले लिए। मान लीजिए कोई 2 तत्व ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम H और एक हम ले लेते हैं O। मतलब हमने एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया ऑक्सीजन। इन 2 तत्वों को हम कहते हैं कि चलिए यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले H और O ने मिलकर बनाया H2O। अब हमें क्या बनाना था? एक से अधिक यौगिक बनाने थे। हमने और इसके यौगिक बनाए। हमने बनाया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमने क्या किए? 2 तत्व लिए, 2 तत्वों को हमने कहा कि यौगिक बनाओ। सबसे पहला यौगिक बनाया H2O, फिर हमने H और O को लेकर दूसरा यौगिक बनाया H2O2। अब हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि एक तत्व का जो भार है वो क्या है? निश्चित है, फिक्स है। एक तत्व का भार निश्चित है और दूसरे तत्व का भार जो है वो अलग अलग है। भार की बात कर रहे हैं हम। इस नियम में हम भार की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अनुपात, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पर कितने है ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, मतलब 16 दूनों 32। यहाँ पर हमने भारों को लिखा है। इसका भार होता है 2, इसका भार होता है 16 और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा है, ऑक्सीजन 2 है इसलिए हमने 32 लिखा है। तो हम देखेंगे एक तत्व का भार तो हमारे पास निश्चित है। अब हम बात करते हैं दूसरे तत्व की। दूसरे तत्व का एक का भार है 16, दूसरे का भार है 32। यह कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनों 32, जो कि अपने आप में सरल अनुपात है। यह नियम यही कह रहा है कि जब दो तत्व मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं तो वे परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। यह अपने आप में एक सरल अनुपात है। यह अपने आप में एक सरल अनुपात है। 16:32 मतलब 1:2। यही है गुणित अनुपात का नियम।